देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में कंटिन्यूटी टॉपिक को हम देख रहे थे। कंटिन्यूटी में सीक्वेंशियल डेफिनेशन तक हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सीक्वेंशियल डेफिनेशन में कंटिन्यूटी की सीक्वेंशियल डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखिए डिरिक्ले फंक्शन भी मैंने समझाया था आपको, इसको हम समझते हैं। डिरिक्ले फंक्शंस की कंटिन्यूटी को मैं दोनों मेथड से आपको समझाता हूँ, जो बेसिक डेफिनेशन है उससे भी समझाता हूँ और सीक्वेंशियल अप्रोच से भी समझाता हूँ। मैंने आपको इतना बताया था कि किसी भी रियल नंबर की बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी बना सकते हैं जो सीक्वेंस तो रेशनल की हो, लेकिन कन्वर्ज जब करें वो इरेशनल पे कर सकती हैं, और इरेशनल की सीक्वेंस भी ऐसी बना सकते हैं आप, वो रेशनल पे कन्वर्ज कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन डिरिक्ले फंक्शन कहलाता है, रेशनल और इरेशनल पे डिफाइन है। तो सर देखिए, इसको प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहली मेथड आपको प्रूव करवाता हूँ। फर्स्ट जो मेथड है इसकी, वो कंटिन्यूटी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा वाली, उस मेथड से इसको प्रूव कराने की कोशिश करता हूँ। वो होती क्या है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन? कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। फंक्शन एफ सच दैट किसी सबसेट से आर में डिफाइन है, आर के किसी सबसेट से आर में डिफाइन है, इज कंटिन्यूअस, ये क्या कहलाएगा? इज कंटिन्यूअस एट किसी पॉइंट ए पे। इफ कब? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, जितना चाहे छोटा लो आप, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा, एक आप ऐसा क्रिएट कर पाएँ कि एफ एक्स माइनस एफ ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा, ठीक है सर। या इसी को आप ऐसा भी कहते थे, लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए, यही तो हुआ, एफ एक्स बराबर एफ ए, ये कहते थे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब हम ये जानते हैं कि सीक्वेंशियल डेफिनेशन, ये कंटिन्यूटी की जो ये वाली डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहती है कि आप x और a, एफ एक्स और एफ ए बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो उसी समय ऐसा हो x और a भी आपस में नज़दीक आए, ठीक है। तो वो कंटिन्यूटी में हम पढ़ चुके हैं बिल्कुल ढंग से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करना चाह रहे हैं। ये डिरिक्ले फंक्शन जो होता है, ये कंटिन्यूअस किसी भी पॉइंट पे नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर होता है। तो सर इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए जब हम इसको प्रूव करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे मतलब, सपोज कर लेते हैं हम एफ कंटिन्यूअस है, लेट कर लें एफ इज कंटिन्यूअस, मैं दोनों मेथड से आपको करा रहा हूँ। इसको देख के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। कंटिन्यूअस एट ए, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मेरा जो फंक्शन है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस लेके चल रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? नॉट कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। अगर कंटिन्यूअस है तो दिए गए एप्सिलॉन के लिए आप एक डेल्टा ऐसा ढूंढ पाएंगे, दिए गए एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा ढूंढ पाएंगे जो आपसे कहेगा साहब ये कंडीशन मिलेगी। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। ये कैसे हुआ? हम इस पिछले लेक्चर में पूरा ढंग से इसको पढ़ चुके हैं। अब सर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप चाहे कोई भी नंबर लें, उससे बनने वाले इंटरवल के बीच में चाहे कितना ही छोटा इंटरवल आप ले लेते हैं, ये जो ओपन इंटरवल ले रखा आपने, ये डेल्टा रेडियस का, तो कुछ न कुछ यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल भी होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल भी इसमें बिलोंग कर जाएंगे। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। मैं जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कह रहा हूँ, उसको पहले केस में ये लेके चलूँगा। चलो पहले आगे बढ़ता हूँ, मैं ज़रा सा पहले ये लेके चलता हूँ कि ये तो कंडीशन थी। अब यहाँ से अगर हम चूज कर लें एप्सिलॉन अपनी चॉइस का, एप्सिलॉन हमारी चॉइस का है, लेट एप्सिलॉन बराबर 1 अगर हम ले लें तो हमें क्या मिलेगा? यही डेफिनेशन क्या मिलेगी कि एफ एक्स माइनस एफ ए का जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन मतलब लेस देन 1, ठीक है। लेस देन व्हेन
कब? जब x आपका किसके बीच में बिलोंग करे? a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा के बीच में मेरा x हो। ठीक है, अब यहाँ से हम केस डिफाइन करते हैं। दो केस लेता हूँ मैं। पहला केस लेता हूँ, केस फर्स्ट जब मैं डिफाइन करूँगा तो केस फर्स्ट में वो जो नंबर a है, a को मैं पहले केस में रेशनल नंबर ले लेता हूँ। यदि सर मैं a को रेशनल नंबर लूँ तो ध्यान दीजिएगा, चाहे a रेशनल हो इरेशनल हो, ये रेशनल है तो इससे बनने वाले इस इंटरवल में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल भी ले सकते हैं, इरेशनल भी आ जाएंगे इसके बीच में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो उस केस में रेशनल होने पे ये जो मेरी डेफिनेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, एफ एक्स माइनस रेशनल पे वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ देखो फंक्शन जब रेशनल है तो वैल्यू कहाँ पे जा रही है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 1 पे जा रही है। तो जब मैं इसको रेशनल ले रहा हूँ तो ये 1 होगा, दिस इज लेस देन 1, ये कंडीशन व्हेन x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। अब इस बात को समझना, नाउ वी कैन फाइंड ए नंबर x विच इज रेशनल की जगह पे वो इरेशनल इन कहाँ, इस इंटरवल में। इक्वेशन ए, इस इंटरवल में हम एक x इरेशनल नंबर, करोड़ों टाइप के इरेशनल प्राप्त कर पाएंगे, ये एक ही क्या, सच दैट अगर वो इरेशनल है तो मैं जान रहा हूँ उस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, दे रखी है। अब इस वैल्यू को यदि यहाँ रखा जाए तो मैं प्राप्त कर, पहले ये समझो कि आप प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक इरेशनल नंबर इसके बीच में, यस कर पाएंगे सर। तो अगर ऐसा है तो ये तो कंडीशन अगर कंटिन्यूस है तो सबके लिए वैलिड होनी चाहिए, ये अगर कंटिन्यूस है तो सबके लिए वैलिड होनी चाहिए। तो हम तो फेल कराना चाह रहे हैं ना उसको, इसलिए ऐसा ले रहे हैं। तो सर अब जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या प्राप्त करोगे आप, ये -1 है इसकी वैल्यू, एफ एक्स बराबर -1 हो जाएगा और -1 विच इज़ लेस देन 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से आएगा 2 लेस देन 1 विच इज़ इम्पॉसिबल। तो आप लेके क्या चले थे, कंटिन्यूस लेके चले थे, लेकिन उसने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फेल कर दिया। आप एक इरेशनल नंबर जरूर यहाँ से प्राप्त कर पाए जिसने इस कंडीशन को फेल कर दिया। देयरफॉर एट x बराबर a विच इज रेशनल, जो कि रेशनल है, एफ एक्स इज बोलो क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस। अब यही केस मैं सेकेंड लेके चलता हूँ। जब मैं केस सेकेंड लेके चलूँगा उसमें a को ले लेता हूँ q कॉम्प्लीमेंट, मतलब r माइनस क्यू इरेशनल नंबर, सच दैट अगर a इरेशनल नंबर है तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी मेरे पास, एफ एक्स माइनस इरेशनल पे वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है, एफ एक्स -1 का मॉड विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा। सर क्या अब आप इसके बीच में बहुत सारे, यहाँ पे x इसके बीच में बिलोंग कर रहा है तो इसके बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल भी प्राप्त कर सकते हैं, इरेशनल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने कहा लेट x एक इरेशनल नंबर है, किसके बीच में, x एक इरेशनल नंबर ले लिया मैंने, किसके बीच में, a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। वी कैन फाइंड एन इरेशनल नंबर सच दैट x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बहुत सारे प्राप्त कर पाएंगे। तो उस पर वैल्यू कितनी होगी सर, उस पर वैल्यू 1 होगी। अब आप रख दो फिर ये वैल्यू, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे 1 + 1 का मॉड लेस देन 1। एप्सिलॉन आपने क्या मान रखा है, 1 कंसीडर कर रखा है, इसी डेफिनेशन में रख रहा हूँ मैं। तो अब आप देखिए सर यहाँ से अगेन क्या मिल गया मुझे, 2 इज लेस देन 1 विच कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन दैट f इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को फेल कर दिया इसने। तो इसका मतलब x बराबर a जो कि इरेशनल है, इस पे f इज नॉट कंटिन्यूस। तो सर मैंने क्या प्रूव करा यहाँ पे, चाहे आप रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, किसी भी सिचुएशन में ये कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है, क्या मिल जा रहा है, डिसकंटिन्यूस मिल जा रहा है। चाहे रेशनल लो चाहे इरेशनल लो, आपको ये क्या मिल जा रहा है, डिसकंटिन्यूस मिल जा रहा है। तो ये देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब इसी को मैं सीक्वेंशियल डेफिनेशन से आपको प्रूव कराता हूँ। देखो यही अकेली डेफिनेशन नहीं है, हम सीक्वेंशियल से भी लेके प्रूव कराते हैं इसको सर।
तो सीक्वेंशियल में मैं आपको ज़रा सा अगर एक चीज़ बताऊं, मैं इसको पहले भी प्रूव करा चुका हूं कि बहुत सारी, जैसे यही एक सीक्वेंस थी 1 + 1/n रेज टू दी पावर n। जब आप इस सीक्वेंस को खोलेंगे तो आपको इस सीक्वेंस में टर्म क्या मिलेंगे, 1 + 1/2, पहले 1 + 1/1, 1 + 1/2 की पावर 2, 1 + 1/3 की पावर 3 अप टू एन सोन। nth टर्म इसका 1/n की पावर 1/n आएगा। ये सीक्वेंस किसकी है सर, रेशनल नंबर की सीक्वेंस है। ये क्या है, एक रेशनल सीक्वेंस है। लेकिन जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ सीक्वेंस an की बात करूँगा तो बराबर कितना आ जाएगा सर, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n बराबर क्या होता है, e होता है। तो ये रेशनल की सीक्वेंस आपकी इरेशनल पे कन्वर्ज कर रही है। मैंने पहले भी बता रखा है, एक और भी सीक्वेंस ली थी। इसी प्रकार एक और सीक्वेंस ले लेता हूँ मैंने इससे पहले √2 और 2√2 करके ले रखा है। एक एग्जाम्पल ये भी बताया था आपको। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। ये एक सीक्वेंस है π/n। ये सीक्वेंस जब आप बनाओगे, ये सीक्वेंस किसकी है, π/n का मतलब ये सीक्वेंस बनेगी π/1, π/2, π/3 अप टू एन सोन π/n भी आएगा। ये सीक्वेंस किसकी है, ये सीक्वेंस an जो सीक्वेंस है वो किसकी है, इरेशनल की सीक्वेंस है। लेकिन जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी π/n करता हूँ, 0 मिलता है, जो रेशनल नंबर पे कन्वर्ज कर रही है। तो बहुत सारी रियल नंबर की सीक्वेंस रेशनल पे भी कन्वर्ज कर सकती हैं जो कि इरेशनल की हों, और रेशनल की इरेशनल पे, इरेशनल की रेशनल पे भी कन्वर्ज कर सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसी सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं सर। अगर हम इनको प्राप्त कर सकते हैं तो अब मैं डेफिनेशन का यूज करके आपको एक एक करके इसको प्रूव कराता हूँ। देखिए, तो मैं पहला लेके चलता हूँ, लेट, इसको मैं सीक्वेंशियल डेफिनेशन से प्रूव कराना चाह रहा हूँ आपको। लेट x बी एनी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, ठीक है, x बी एनी रियल नंबर, देन दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब x या तो आपका रेशनल होगा या r - q मतलब q कॉम्प्लीमेंट का इरेशनल नंबर होगा। कहने का मतलब ये है, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। तो केस में फर्स्ट लेके चलता हूँ। केस फर्स्ट जब मैं लेके चलूँगा x को रेशनल नंबर मान लेता हूँ। x कैसा है सर, मेरा रेशनल नंबर है। अब सर ध्यान दीजिएगा, x से बनने वाले आप किसी भी इंटरवल की बात करेंगे, अभी ऊपर भी मैंने प्रूव किया था, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल भी मिलेंगे, ठीक है। सिंस एनी इंटरवल देयर लाई infinitely rational as well as infinitely irrational, ठीक है सर, infinitely rational और infinitely irrational। therefore for each, कोई भी नेचुरल नंबर आप उठाते हैं, कोई भी चाहे नेचुरल नंबर आप उठाइए, और ईच नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर के लिए मान लेता हूं मैं 2 उठाता हूं, तो 2 के लिए एक इंटरवल ऐसा बना पाऊंगा, इसमें इनफाइनाइट रेशनल भी होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल भी होंगे। देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल ले रहा हूं मैं, एन इरेशनल नंबर xn कैसा लिया है मैंने, इरेशनल नंबर, सच दैट कंडीशन क्या मिलेगी, x - 1/n लेस देन xn लेस देन x + 1/n, ऐसा बना सकते हैं। इरेशनल नंबर के लिए एक इंटरवल बना सकते हैं, जैसे इरेशनल, इसके बीच में इरेशनल नंबर होगा, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर से बना हुआ एक ऐसा सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, xn - x का डिफरेंस 1/n आएगा फॉर ऑल n। इसका मतलब आपकी जो सीक्वेंस है लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी पे इरेशनल की सीक्वेंस रेशनल पे कन्वर्ज कर रही है। x रेशनल लिया है ना आपने पहले केस में, देखो
सॉरी x को हम कहाँ पे क्या लेके चले यहाँ पे, x इज ए रेशनल नंबर, पहले केस में x को हम रेशनल लेके चले यहाँ सर, ध्यान दीजिएगा। इरेशनल की सीक्वेंस रेशनल पे कन्वर्ज कर रही है, ये लाइन ये कह रही है द सीक्वेंस दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस xn जो कि किसकी है, इरेशनल की, कन्वर्ज टू x, किस पे कन्वर्ज कर रही है, रेशनल पे। नाउ फंक्शनल वैल्यू क्या है सर बताओ, इरेशनल की फंक्शनल वैल्यू कितनी है, -1 है फॉर ऑल n, ठीक है सर, फॉर ऑल n। और फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी इस पे, फंक्शन मतलब x की वैल्यू, x कैसा है, रेशनल नंबर, तो ये वैल्यू कितनी है, जब रेशनल नंबर है तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो सर देखो अब आप यहाँ पे हो क्या रहा है, जबकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता, सीक्वेंशियल डेफिनेशन कहती थी fxn अगर l पे कन्वर्ज करती तो fx भी l पे कन्वर्ज कर, उसकी फंक्शनल वैल्यू भी वही आनी चाहिए। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn तो मुझे मिल जा रहा है -1, लेकिन fx जो मिल रहा है वो इस fx के बराबर नहीं आ रहा है, वो तो 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो आपने x रेशनल नंबर लिया था सर, उस पे आपका फंक्शन नॉट कंटिन्यूस हुआ, नॉट कंटिन्यूस। क्या लिया था आपने, रेशनल नंबर पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं मिला। सेकंड केस लेके चलता हूं मैं, केस नंबर सेकंड लेके चलता हूं, गौर से सुनना इसको आप। जब मैं सेकंड केस लेके चलता हूं तो व्हेन, सेकंड केस क्या होगा मेरा, व्हेन x इज एनी इरेशनल नंबर, x मान लेते हैं कोई इरेशनल नंबर है, तो सर क्या x कोई भी इरेशनल नंबर आप लो तो इस इरेशनल नंबर के लिए आप एक ऐसी सीक्वेंस जरूर जनरेट कर पाएंगे अंदर जो कि इरेशनल के क्रॉसपोंड रेशनल हो। अभी मैंने ऊपर बताई नहीं, इसीलिए पहले समझा दी। तो इसका मतलब जैसे ये था, सिंस इन एनी, किसी भी इंटरवल में, इन एनी इंटरवल, गौर से समझना इसको, एनी इंटरवल देयर लाई एनी इंटरवल देयर लाई इनफाइनाइटली मैनी रेशनल as well as irrational, किसी भी इंटरवल में रेशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। देयरफॉर प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट कम से कम ए रेशनल, अब क्या लूंगा, रेशनल नंबर कैसा, xn, जरूर मुझे ऐसा मिल पाएगा जो किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, x माइनस 1/n लेस देन xn लेस देन x प्लस 1/n को। मतलब इससे कंक्लूजन क्या मिला मेरा कि xn माइनस x का मॉड लेस देन 1/n होगा फॉर ऑल n, बिल्कुल पक्का। तो अब ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन मुझसे कहती है कि मेरी सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है x पे। सीक्वेंस xn क्या है, रेशनल है, और x क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल की सीक्वेंस किस पे कर रही है, इरेशनल पे कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब, बट कंडीशन में जान रहा हूँ f ऑफ xn मतलब रेशनल पे वैल्यू कितनी है, 1 है फॉर ऑल n, ये दे रखी है मुझे, और fx फंक्शन की वैल्यू -1 है। क्यों, फंक्शन इरेशनल नंबर ले रखा है, इरेशनल नंबर कहाँ पे जा रहा है, -1 पे जा रहा है। तो सर क्या मैं यहाँ से ये बात बोल पाया, क्या बात बोल पाया मैं यहाँ से कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, जो मेरे पास f ऑफ xn है वो वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन वो fx, x मतलब इरेशनल पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर नहीं आ रही है। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ, this implies f is discontinuous at x belongs to इरेशनल पे भी डिसकंटिन्यूस आ गया। मैंने एक रियल नंबर लिया, रियल नंबर या तो रेशनल हो सकता है, रियल नंबर या तो इरेशनल हो सकता है। तो वहाँ से मैंने ये दिखा दिया, न तो ये रेशनल पे कंटिन्यूस आ रहा है न ये इरेशनल पे कंटिन्यूस आ रहा है। तो क्या मैं ये कह पाया कि मेरा जो सीक्वेंस है
वो जो ये जो फंक्शन एफ है नॉट कंटिन्यूस, किसी पे भी कंटिन्यूस है ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूस कैसे हो जाएगा, ये कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। जरा सा मैं इसको और समझाऊं तो मैं कहूँगा सीक्वेंस एक्स एन मैंने बनाई, ठीक है, जो कि रेशनल की है, रेशनल की है, विच कन्वर्ज टू, जो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट ए पे। ए क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, ध्यान से सुनना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसी चीज़ को मैं ऐसे कह रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर ए। ए जहाँ पे क्या है, ए ये जो नंबर है ये क्या ले रखा है मैंने, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल में है। रेशनल की सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज कर रही है। तो इस लाइन से क्या मैं ये बात बोल पाऊँ, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर ए, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स एन क्या है, एक्स एन क्या ले रखा है, रेशनल। तो रेशनल किस पे जा रहा है सर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, रेशनल किस पे जा रहा है, +1 पे जा रहा है। इसकी लिमिट लोगे 1 ही आएगी, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। लेकिन जब आप एफ ए निकाल रहे हो फंक्शन की वैल्यू, तो वो -1 है, क्योंकि ए आपने इरेशनल नंबर ले रखा है। तो ये दोनों अलग अलग आ रही है ना, तो इसका मतलब रेशनल की सीक्वेंस लो, वो अलग दिखा दे रही है, उसमें सीक्वेंशियल डेफिनेशन फेल हो जा रही है। इसी प्रकार आप रेशनल की जगह पे इरेशनल लेके देख लो, वहाँ पे अगर सीक्वेंस आप अगले केस में, केस फर्स्ट ये लिया आपने और करके लिख दिया मैंने इसको, दूसरा केस अगर आप एक्स एन एक सीक्वेंस लेते हैं, वो किसकी लेते हैं, इरेशनल की सीक्वेंस लेते हैं, जो कि कन्वर्ज कर रही किसी पॉइंट बी पे, और वो बी क्या है आपका, रेशनल है। तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर बी, ऐसा कर सकता है ना, हमने अभी तो ऊपर प्रूफ किया था, और ये बी क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन सर आप लिमिट ऑफ, जब लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स एन किसकी, इरेशनल की है, -1 पे जा रही है। लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है एफ बी, जब आप निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो एफ बी कितने आएगी, 1 आएगी। ये -1 ये +1, यहाँ भी ये 1 ये -1, डिफरेंट आ जा रही दोनों की दोनों। तो जब दोनों की दोनों डिफरेंट आ जा रही हैं, तो इसका मतलब आपका फंक्शन जो है न तो रेशनल पे कंटिन्यूस दिखा पा रहा है, न इरेशनल पे कंटिन्यूस दिखा पा रहा है। तो इसका मीनिंग वो तो आपका डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर आ जाता है, डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर आपका फंक्शन हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन जो फंक्शन की होगी, ये डिरिक्ले फंक्शन जो हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया फॉर एवरी रियल नंबर। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें देखिए यही क्वेश्चन है, देखो जब रेशनल पे भी डिफाइन है, इरेशनल पे भी डिफाइन है। डिरिक्ले फंक्शन भी तो वही था, वही है आपका, रेशनल पे अलग वैल्यू दे रहा है, इरेशनल पे अलग वैल्यू दे रहा है। एफ एक्स आपके पास क्या है सर, एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, -x इफ एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल, इज कंटिन्यूस ओनली एट एक्स बराबर 0। तो हमने ऐसा, वो तो 1 और -1 कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था, यहाँ पे जब वेरिएबल फॉर्म में आ जाए तो वो कहता है कि कंटिन्यूस है, तो कब कंटिन्यूस होगा, लास्ट में आप कंक्लूजन पे पहुँचोगे। ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं कहाँ पे, जो रेशनल पे वैल्यू आई है और जो इरेशनल पे वैल्यू आई है, उन दोनों को बराबर कर दो आप। जैसे ही आप बराबर करोगे आप पाओगे 2x बराबर 0, यहाँ से आप पाओगे x बराबर 0। तो इसका मतलब बाद में हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि ये जो फंक्शन रेशनल इरेशनल पे डिफाइन होते हैं, वो उन्हीं पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं जहाँ पे रेशनल की वैल्यू और इरेशनल की वैल्यू बराबर आ जाती है। आप जैसे ही इनको बराबर रखोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा ना। लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाते हैं हम। देखिए प्रूव कैसे करें इसको। प्रूव करने के लिए मैंने ले लिया लेट x बी एनी रियल नंबर, x बी एनी रियल नंबर, माना x क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर। देन फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर an, ए रेशनल नंबर an एंड इरेशनल नंबर bn, ठीक है, सच दैट हम जरूर ऐसा प्राप्त कर पाएंगे। अभी तो मैंने प्रूव किया था 1/x लेस देन an लेस देन x प्लस 1/n, प्रत्येक n के लिए प्राप्त कर पाएंगे ना, क्योंकि एक इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं।
एंड दूसरा यहाँ से एंड x माइनस 1/n लेस देन बी एन लेस देन x+1/n प्राप्त कर पाएंगे ना सर। तो ये लाइन क्या कहती है मुझसे, ये लाइन कहती है कि an और x का जो गैप है इस n से 1/n से बहुत छोटा है, ठीक है। एंड इसी प्रकार bn और x का जो गैप है, मॉड में x bn x लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा हाँ सर, आगे पीछे लिखने से, फॉर ऑल n होगा ऐसा हमेशा। तो सर क्या मैं इस लाइन से ये कह पाया, मैं इस लाइन से कह पाया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an विच इज कन्वर्ज टू x बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn विच इज ऑल्सो कन्वर्ज टू x। अब सुनिएगा, इफ यदि मेरे पास f क्या है, f इज कंटिन्यूस, इफ f इज कंटिन्यूस, सर अगर f मेरा कंटिन्यूस है एट कहाँ पे, एट x पॉइंट पे यदि मेरा f कंटिन्यूस है, तब उस केस में आप जानते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहेगी बताइएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ an बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ an बराबर fx होगा बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ bn। सीक्वेंशियल डेफिनेशन किसके बराबर आएगी, फंक्शनल वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है सर। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an आपको पता है ये कहाँ पे जाएगा, x मतलब an पे, बराबर इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, बट हम नीचे लिख सकते हैं बट लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ an करेंगे तो आपको an मिलेगा, और लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ bn करेंगे तो आपको माइनस bn मिलेगा। कहाँ से, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बोल रहा है देखो, an आपने रेशनल ले रखा है तो a पे जाएगा, bn इरेशनल ले रखा है तो माइनस b पे जाएगा, ठीक है ना, यही तो कह रहा है। तो अब आप इसका यूज़ करते हैं देयरफॉर, तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी an बराबर fx, an बराबर fx, an मिलता है ना, fx बराबर क्या आएगा, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस bn, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और fx तो बीच में है ही, इसकी वैल्यू मैंने रख दी और इसकी भी वैल्यू मैंने रख दी। अब यहाँ से ये वैल्यू, ये क्या है सर, इसको क्या रखूँगा मैं, x बराबर fx ऐसे ही रहा, ये बराबर ये क्या है माइनस x है, तो दोनों को यहाँ ले आओ, ऊपर दे रखा ना वैल्यू देखो ये, ठीक है, वो उसी पे जा रहा है, दूसरा निगेटिव पे चला जा रहा था तब लिखा, तो यहाँ से आप इसको यहाँ लाओगे तो 2x बराबर 0, देयरफॉर 2x 0 का मतलब x बराबर 0। तो कंटिन्यूस की कंडीशन लेके चले थे, वहाँ से हमें क्या मिल गया, x बराबर 0 हो गया, x बराबर 0 मिल गया, तो कंटिन्यूस है तो ऐसा होगा। अब एक्चुअल डेफिनेशन हम सेलन डेल्टा से भी हम इसको प्रूव करते हैं, तो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज द ओनली 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ, इस केस में पॉइंट ऑफ क्या मिला, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। अगर ऐसा है रेशनल इरेशनल पे वेरिएबल फॉर्म में अगर फंक्शन आपका डिफाइन कर रखा है, तो इसको इसके बराबर रखने के बाद ही आपको मिल रहा है, वो हम लास्ट में एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे, ऐसे ये हुआ, ठीक है। अब एक्चुअल डेफिनेशन पे मैं जाता हूँ, इसको एक्चुअल से ही आपको समझाता हूँ। इसको हम f एक्चुअली कंटिन्यूस है 0 पे प्रूव भी करेंगे ना। नाउ वी हैव टू शो दैट f is continuous एट x बराबर 0। तो उसके लिए एप्सिलॉन डेल्टा हम यूज़ करते हैं, लेट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड और f0 फंक्शन की वैल्यू कितनी, फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, 0 रेशनल है, रेशनल पे वो उसी पे चला जाएगा, सच दैट क्या लेके चलें, fx माइनस f0 का मॉड बराबर fx कितना है, x माइनस 0 बराबर मॉड x,
कब? जब x आपका रेशनल नंबर है। और दूसरे केस में fx माइनस f0 का मॉड बराबर माइनस एक्स माइनस जीरो बराबर मॉड x व्हेन x जब आपका इरेशनल है। तो दोनों केस में आपको मॉड x मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मॉड x। और ये क्वांटिटी क्या चल रही है? लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ भी लेस देन एप्सिलॉन। और यदि हम एप्सिलॉन बराबर डेल्टा ले लेते हैं तो हम क्या प्राप्त कर पा रहे हैं दोनों केस से कि fx माइनस f0 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस जीरो का मॉड लेस देन डेल्टा वेयर एप्सिलॉन बराबर डेल्टा। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो। दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर जीरो। तो दिया गया फंक्शन जो हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा कहाँ पे? एट x बराबर जीरो पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। सर ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा फंक्शन आपको मिले तो वो कंटिन्यूअस किन पॉइंट्स पे होता है उसकी बारे में आप जानकारी ले पाए इससे। ठीक है, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाऊं, मान लेते हैं एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे दिया fx बराबर ये दे दिया जाए x बिलोंग्स टू रेशनल जीरो व्हेन x बिलोंग्स टू इर्रेशनल। आपसे कहा जाए कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा, आप सीधे रख दो जो रेशनल पे वैल्यू दे रखी है, जो इरेशनल पे वैल्यू दे रखी है, इसको वैल्यू को इसके बराबर रखूँगा, x बराबर जीरो पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर वाला प्रूव किया था वैसे ही एग्जाम में प्रूव करने के लिए आए तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम। इसी प्रकार यदि हमें fx बराबर एक फंक्शन और दे दिया जाए कि वो रेशनल पे तो x वैल्यू दे रहा है और इरेशनल जब आ रहा है 1 माइनस एक्स दे रहा है, तो ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? तो अब आपको अभी मैंने बता रखा है, जब भी ऐसा केस आए वो प्रूव करने के लिए आपको 1 माइनस एक्स करोगे, इसको यहाँ ले आओगे 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2, तो ये 1/2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इज x बराबर 1/2, केवल 1/2 ही पॉसिबल पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी रहेगी इसके पास, और जगह पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस लेक्चर में सर हमने डिरिचलेट फंक्शन क्या होता है उसको समझा, उसके बाद उसी टाइप में से हमने एक फंक्शन रेशनल और इरेशनल पे जब वेरिएबल फॉर्म में आपका फंक्शन डिफाइन हो तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे और वो भी देखा। रेशनल इरेशनल में तो हम जब भी आपको कांस्टेंट के फॉर्म में फंक्शन डिफाइन था तो आपने प्राप्त किया कि ऐसा फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, वही आपका डिरिचलेट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप 2-3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा।